बिहार की सियासत इन दिनों फिल्मों से भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। जहां एक और नेता मन से आग उगल रहे हैं, वहीं भोजपुरी सितारे अपनी आवाज से राजनीतिक में नई लहर ला रहे हैं। इन्हीं में से एक है खेसारी लाल यादव, जो इस बार छपरा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए खेसारी ने एनडीए पर सीधा हमला बोला कि भाई ये बताइए कि मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, सनातन अपनाइए, लेकिन रोजी रोजगार खातिर का ट्रंप को वोट देने जाएंगे? ई के बनाइए। हम लोग के लिए फैक्ट्री कौन बनाएगा? हमारे बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था कौन करेगा? अब बैठ जाइए। हम यही सवाल कर रहे हैं। जब भी चुनाव आता है तो इनको सिर्फ जंगल राज ही बताना है। अरे यार, जंगल राज थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि था, मान लिया, सुन लिया। अरे तो कौन आप सब मंगल राज बना दिए हो इस धरती को? रोज हत्या होता है। लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत अच्छा है। अरे यार, उस परिवार से पूछना जिस परिवार का आदमी मारा जाता है। भोजपुरी सुपरस्टार और आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव अब सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि सियासत के मंच पर भी चमक रहे हैं। बिहार चुनावी रण में उतरते ही उन्होंने एनडीए पर तीखा वार किया। खेसारी ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे असली मुद्दे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, मंदिर तो भगवान का घर है, लेकिन जनता घर कब बनाएगी? जब तक युवाओं को नौकरी और बच्चों को स्कूल नहीं मिलेगा, तब तक विकास सिर्फ भाषणों में रहेगा। अब आपको खेसरिया पागल बा जी। नवतरे एगो हमार बड़ भाई है, मानिए रवि भैया, वाह, वो महादेव है। ये जीते जी तो हमारी जिंदगी को नरक बना देते हैं और मरने के बाद गोरखपुर में स्वर्ग की सीढ़ी लगवा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बैठे हुए हैं और कह क्या रहे हैं, महादेव तुम लोग यहाँ चलोगे तो स्वर्ग में जाओगे। जीते जी तो कुछ दिए नहीं, अब मरने के बाद कौन आदमी हर हर महादेव करके चलता है जी? तो योगी जी को भी समझ रहा है कि किसके हाथ में हम गोरखपुर सौंप दिया यार। हमें जीते जी स्वर्ग चाहिए। खेसारी लाल यादव की बैकग्राउंड स्टोरी की तरफ लेकर चलते हैं। सोचिए जरा, जिस लड़के ने कभी दिल्ली की गलियों में लिट्टी चोखा बेचकर पेट भरा था, वो आज पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री का बादशाह बन चुका है। जिनके पास कभी एक वक्त का खाना मुश्किल था, आज उसी के नाम पर करोड़ों लोग तालियां बजाते हैं। वो कोई और नहीं, खेसारी लाल यादव है, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर हौसला सच्चा हो तो किस्मत भी सलाम ठोकती है। बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मा एक गरीब बच्चा, जिसके घर में हर दिन एक नई चिंता होती थी। कभी रोटी की, कभी पढ़ाई की, कभी उम्मीद की। पिता कभी खेतों में मजदूरी करते तो कभी दिल्ली की सड़कों पर चना बेचते। रात को जब शहर सोता था तब वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी पर खड़े होते थे, सिर्फ इसलिए कि बेटा एक दिन कुछ बन सके। खेसारी ने ये सब अपनी आंखों से देखा। वो भी हार नहीं माने, लेकिन उन्होंने ठान लिया, जिंदगी अगर मुश्किल है तो मैं और मजबूत बनूंगा। दिन में दूध बेचना, शाम को ठेला लगाना, रात में लोकगीत लिखना, यही था खेसारी का रूटीन। कई बार मंच मिला लेकिन तालियां नहीं, कई बार हंसी उड़ी लेकिन उन्होंने रोना नहीं चुना, गाना चुना। धीरे धीरे उनकी आवाज लोगों के दिलों में उतरने लगी। गांव-गांव, मेले ठेले में लोग कहते, वो देखो खेसारी गा रहा है। फिर आया वो वक्त जब किस्मत ने करवट ली। उनका गाना साजन चले ससुराल आया और रातों रात खेसारी बन गए भोजपुरी सुपरस्टार। फिल्में मिली, शो मिले, नाम मिला, इज्जत मिली। लेकिन आज भी जब इंटरव्यू में पिता का नाम लेते हैं तो आंखों में नमी और आवाज में गर्व झलकता है। वो कहते हैं, पापा ने चने बेचे ताकि मैं गाना बेच सकूं। ये लाइन उनकी पूरी जिंदगी का सार है। आज खेसारी लाल यादव करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। उनके पास टोयोटा, फॉर्च्यूनर और लैंड रोवर जैसी गाड़ियां हैं, एक खूबसूरत घर है, लाखों फैंस हैं और यूट्यूब पर उनके गानों में करोड़ों व्यूज आते हैं। लेकिन दिन के किसी कोने में आज भी वो वही गांव का लड़का है जो पिता की मेहनत को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानता है। अब जब खेसारी लाल यादव राजनीति के मैदान में उतरे हैं तो ये सिर्फ चुनाव नहीं, उनके जीवन के सपने का नया अध्याय जुड़ गया है। जिंदगी ने उन्हें एक और नया मौका दिया है, इस बार पर्दे पर नहीं, जनता के दिलों में जगह बनाने का। जो कभी अपने सुरों से भीड़ को झुमाते थे, अब वही आवाज जनता की आवाज बन रही है।
अब खेसारी लाल यादव नेता नहीं, बिहार की जनता की उम्मीद की पहचान बनने मैदान पर उतर चुके हैं। देखना ये होगा कि इस दाव में खेसारी लाल यादव पर जनता कितना भरोसा कर पाती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज़।